HbA1c के लिए काफ़ी आशाओं को समस्या आ रही है। तो HbA1c को देखेंगे, HbA1c किस प्रकार होगी। सबसे पहले शिशु स्वास्थ्य पर आप क्लिक करेंगे। शिशु स्वास्थ्य के बाद आप प्रसव पश्चात पर क्लिक करेंगे। प्रसव पश्चात के बाद जिसकी HbA1c करनी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, HbA1c प्रविष्टि दर्ज करें। HbA1c प्रविष्टि दर्ज करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आपको एनएम का नाम सेलेक्ट करना, आशा का नाम ऑलरेडी सेलेक्ट है। सबसे पहला है माता की स्थिति। माता स्वस्थ है, बीमार है, अस्पताल में भर्ती है या मृत्यु हो गई है, मातृ मृत्यु जो भी कंडीशन है, अस्पताल में भर्ती है किसी कारण से या बीमार है तो उसको चुने, स्वस्थ है तो स्वस्थ को चुने। फिर माता में प्रसव पश्चात जटिलता कोई अगर पाई जाती है, जैसे PPH है, प्रसव का संक्रमण है, बुखार है, सेप्सिस है, तेज पेट दर्द है, तेज सिर दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है, ये जो भी अगर प्रसव पश्चात कोई भी समस्या है तो आशा को संबंधित माता से पूछनी है, देखनी है, परिवार वालों से बात करनी है। अगर कोई समस्या है तो उस पर क्लिक करना है, रेफ़र करना है। अगर नहीं है तो कोई नहीं करके आपको इस पर क्लिक करना है। फिर HbA1c करने की तिथि, जैसे आप अगर 15 तारीख को प्रसव हुआ तो 19 तारीख को आपको पहली विजिट होनी है। तो इसमें आप पहली विजिट डालेंगे 29/3। IFA 180 की तिथि, अगर HB लेवल 12 से कम है, 13 से कम है तो 360 है, अगर 15 है तो 180 है, 14 HB है तो 180 हो गया। ऑलरेडी ये बताएगा कि आपको कितने उसको IFA देनी है। 13 पे 180 देनी है, 12 ग्राम है तो 180 देनी है, 11 है तो 360 देनी है। यानी अगर 11 ग्राम से कम HB है तो 360 टैबलेट उसको आपकी जांचों के दौरान देनी है। तो मान लिया कि 11 ग्राम उसका HB है तो आपको 360 IFA की टैबलेट उसको देनी है। तो पहली IFA की खुराक आप दोगे तो वही डेट आएगी जो आपकी तिथि है HbA1c की, 29/3 आ जाएगी। उसके बाद IFA की गोलियाँ आपको आपके 6 विजिट के दौरान, 7 विजिट के दौरान 360 गोलियाँ देनी। तो आपको उसमें डिवाइड करना होगा कि 360 गोलियाँ आप किस प्रकार हर विजिट में देंगे। तो आप 60 गोली प्रत्येक विजिट में दे सकते हैं। तो 6 विजिट में आपको 360 गोली पूर्ण हो जाएगी। कैल्शियम की टेबलेट भी इस प्रकार आपको उसी दिन देनी है और इसको भी उसी तरीके से आपको 60 गोली के हिसाब से देनी है। फिर महिला को बुखार है या नहीं पूछना है, देखना है, आपका तो थर्मामीटर से चेक करना है, नहीं है तो नहीं है। तो अगर उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। पैरों में सूजन है तो तुरंत चिकित्सक को रेफ़र करने के लिए कहा जाए, नहीं है तो नहीं है। पेशाब में जलन नहीं, अगर ये है तो आप इसमें आप उच्च शिक्षा संस्थान पर रेफ़र भी कर सकते हैं। तो नहीं पे क्लिक करेंगे। माता को पौष्टिक भोजन किया जा रहा, हाँ, और नहीं दिया जा रहा तो नहीं। और ये सभी प्रविष्टि आपको पूर्ण करने के पश्चात क्या माता सामान्य रूप से बोल रही है, इसमें आपको नहीं करना है और हाँ करना है। ठीक है। मैं क्या दिन में 5 से ज़्यादा पेट बदलने की आवश्यकता है तो हाँ और नहीं। फिर ये विवरण आपका दर्ज हो गया। विवरण दर्ज होने के बाद आपको विवरण पर सेव क्लिक करना है। इस प्रकार ये HbA1c सेव हो गई है। ये हुई आपकी महिला की HbA1c। अब आपको बच्चे की HbA1c करने के लिए डिलीट का बटन आ रहा है, उसके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और ऊपर महिला के विवरण के बाद में शिशु का विवरण ये आ रहा है। तो शिशु का नाम अगर किसी ने रखा है तो पढ़ना, बाकी खाली छोड़ सकते हैं। वापस इसमें शिशु बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, स्वस्थ है तो वो आपको उसको चुनना है। शिशु का वजन कितना है वो आप उनका कार्ड में देख सकते हैं, डिस्चार्ज टिकट पर देख सकते हैं। ये आपके पास अगर साल्टर मशीन है तो आप उसका वेट लेके भी देख सकते हैं। तो शिशु का वेट अभी जैसे ये है। टेम्परेचर का आपको लेना है आपके थर्मामीटर के माध्यम से, जो बच्चे का टेम्परेचर है वो आपको दर्ज करना है। सांस की गति आपको कितनी आ रही है 1 मिनट में वो आपको देखनी है और इसमें दर्ज करनी है। शिशु को खतरे का लक्षण है
इसमें से पीलिया, दस्त, उल्टी, बुखार, हाइपोथर्मिया, दौरे आना, प्रीमेच्योर, 2.5 किलो से कम वजन, मुँह में छाले, फोड़ा, फुंसी कुछ भी हो तो वो आपको लिखना है। अगर कुछ भी नहीं है, शिशु सामान्य है, तो कोई नहीं करके आपको विवरण सेव करना है। तो ये आपके बच्चे का विवरण भी सेव हो गया। तो ये पहली प्रविष्टि आपकी द्वितीय HbA1c का विवरण आप देख सकते हैं, ये आपका हो सकता है। इसी प्रकार आप अगली HbA1c भी करेंगे। इस प्रकार आप HbA1c कर सकते हैं। धन्यवाद।